नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी के साथ शेयर करनी थी। बहुत लोगों के लिए खुशखबरी की वाली बात हो सकती है और बहुत लोगों के लिए एक समस्या, एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ हो सकता है। सिलेक्शन पोस्ट का आंसर की आउट हो चुका है। जी हाँ, जो 2024 का पहला एसएससी का एग्जामिनेशन था, जो 20 से 26 जून को लिया गया, उसका हम लोगों ने एनालिसिस भी कराया था। आप लोग जाकर देख सकते हैं। आंसर की आउट हो चुका है। जैसा कि मैं न्यू वेबसाइट पर हूं, आप यहां पर नोटिस बोर्ड में सेकंड नंबर पर 2 जुलाई जो आज का डेट है, उसमें न्यू आंसर की उन्होंने आउट कर दिया है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहां पर ऐसे टाइप का कैंडिडेट लॉगिन, क्योंकि आपने ही एग्जामिनेशन दिया है, आपके रजिस्ट्रेशन आईडी से और पासवर्ड से, वो आपका आंसर की आपके दिए हुए शिफ्ट का। जी हाँ, अगर कुछ बच्चों को ना पता हो आंसर की इंपॉर्टेंस क्या है, आंसर की से आप लगभग अपने मार्क्स का अंदाजा लगा सकते हो। 1-2 मार्क्स बस ऊपर नीचे होता है, वो भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह हो गया तो चलिए 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 to 7 मार्क्स आप ऊपर नीचे मान के चलिए। अदरवाइज आपको अपने मार्क्स का एक्यूरेट अंदाजा लगभग मिल जाता है कि क्या आपके कट ऑफ के पार जाओगे नहीं जाओगे। इस वीडियो में आपको जानने को यह मिलेगा कि कट ऑफ क्या होने वाला है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताने वाला हूं और साथ साथ में हम लोग आंसर की के साथ एक डिटेल एनालिसिस, यहां पर एक बच्चे का मेरे पास आंसर की है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेकेंड शिफ्ट में 26 जून को जो पेपर हुआ था, उस बच्चे का यहां पर मेरे पास एग्जैक्ट आंसर किए, उसने कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। इंग्लिश पेपर का मैं पूरा का पूरा एनालिसिस लेकर आऊंगा और आप सब बच्चे अगर चाहते हैं कि आप सभी शिफ्टों का सर एक बार एनालिसिस लेकर आ जाइए कि सभी शिफ्टों में एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि जो एनालिसिस कराया जाता है एग्जाम एनालिसिस में, तो आपको शिफ्ट वाइज बस ये पता चल रहा होता है बच्चों की मुजवानी या फिर मेमोरी बेस्ड पेपर कि कितना उसको याद रहा। इस वाले क्लास में आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या थे, उसके एग्जैक्ट आंसर्स क्या हैं और एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन के साथ, ऐसे एक्सप्लेनेशंस जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप उस पीडीएफ को ओपन करोगे, यहां पर आपको साफ साफ लिखता दिखेगा कि 20 से 26 तारीख को जो सिलेक्शन पोस्ट का हमारा पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसी का ये एक पीडीएफ है और उसी के रिलेटेड आपको लिंक भी गिवन है। अच्छा, जो भी बच्चे क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं 100 रुपीज दे करके, 2 तारीख से, मतलब आज लगभग डेट खत्म ही हो गई है, मतलब 2 दिन का समय है आपके पास, 3, 4, 5, लगभग चलिए 3 दिन है, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख, उसमें आप लोग आराम से ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं और 5 तारीख के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ऐसा दे रखा है उसने। ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है, यहां पर आप जाइए, यूजर नेम पासवर्ड डालिए, कैप्चा जो है उसको डालिएगा, फिर माई एप्लीकेशन स्टेटस पर यहां पर आंसर की चैलेंज करना है आपको, ठीक है ना। माई एप्लीकेशन स्टेटस पर जैसे ही आप जाएंगे, आप जैसे ही डिटेल्स डालेंगे, आपको यहां पर दिख जाएगा आंसर की चैलेंज में जाना है भाई, माई एप्लीकेशन पर, और यहां पर आंसर की चैलेंज दिख जाएगा और उसके बाद आप यहां पर जाइए भाई, सबमिट करिए अपने रिस्पॉन्स को, क्लिक हेयर करिए और बस फिर क्या, आप लॉगिन वापस से कर दीजिए। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, हम लोग सबसे ज्यादा जिस बात के लिए आपकी बेचैनी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो 10th लेवल, जो मैट्रिकुलेशन लेवल है, उसका हम लोगों ने आपके समक्ष कट ऑफ पेश किया हुआ है। तो भाई साहब, क्या रेडी हो आप, क्या रेडी हो, क्या तैयार हो। चलिए, जो पूरा का पूरा कट ऑफ का एनालिसिस है वो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर साफ साफ विजिबल होगा। 10th लेवल का, 10th लेवल का जो कट ऑफ गया है, वो अनरिजर्व कैटेगरी में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मेरे ख्याल से देखो नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी पेपर था। आपको बिलीव करना पड़ेगा, आप लोग जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे, ये सिलेक्शन पोस्ट का पहला एग्जामिनेशन था। वेंडर चेंज होगा नहीं चेंज होगा, इस बात के लेकर के भी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन थी, आप भी जानते हैं। वेंडर चेंज नहीं हुआ, हालांकि टीसीएसई एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है, लेकिन आप लोगों को जो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया, हाईली प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए, बहुत इजी लेवल, मतलब इंग्लिश का तो मैं इतना बोलूंगा मॉडरेट लेवल तक टच नहीं किया था, बहुत ही आसान लेवल के सवाल थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है दोस्त। तो फिलहाल तो 10th लेवल का 143, 148 प्लस भी जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा और बहुत ही हाई कट ऑफ जाता है। जब भी पेपर इजी होता है, कट ऑफ हाई जाने के चांसेस होते हैं। ओबीसी का जैसा कि आप देख पाओगे, तो अगर आपने 140, अगर
मतलब 140 70 क्वेश्चंस सही सही एकदम एक्यूरेसी के साथ आपने अटेम्प्ट किया था। अभी आपका आंसर की आ चुका है, आप जाकर के चेक करिए क्या आपके 70 क्वेश्चंस सही है टोटल, फिर आप सेफ है भैया, आप समझ लीजिए आपका एग्जाम पास हो गया। ये मैं कैटेगरी वाइज एक्चुअली जो 10th लेवल 12th लेवल और जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल है इस लेवल पे कट ऑफ बता रहा हूं। पोस्ट वाइज भी कट ऑफ निकलता है, मैं आप उसके अगर कमेंट करोगे तो डेडिकेटेड वीडियो एक पोस्ट वाइज कमेंट करने पर आपके मैं कट ऑफ वो भी ले आऊंगा कि पोस्ट वाइज क्या कट ऑफ होंगे हमारे सिलेक्शन पोस्ट के, कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल तो मैंने कैटेगरी वाइज यहां पर कट ऑफ मेंशन किया हुआ है। SC ST के लिए 100 से 110 और EWS कैटेगरी के आप हैं तो 129 से 139 आपका कट ऑफ रहने वाला है। 12th लेवल की बात की जाए तो जैसा कि यहां देख पा रहे होगे 149 से 157, मतलब कि इंटरमीडिएट लेवल का थोड़ा सा क्या होगा और एक नॉच अप जाने वाला है। तो 157 अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और अगर आपने 143 OBS के लिए और 145 EWS कैटेगरी और 105 से 110 SC ST कैटेगरी के लिए। ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा सा क्या देखने को मिलेगा, डिप देखने को मिलेगा, क्योंकि थोड़ा ये जो लेवल होता है इसमें बच्चे लोग भी कम भर रहे होते हैं पेपर को, थोड़ा आइडिया भी उनको कम होता है, और इसमें जो कट ऑफ जनरली जाता है, जो ट्रेंड भी चलता आया है बहुत सालों से, जैसा कि मैं फॉलो करके आपको कन्वे कर रहा हूं, यहां पर कट ऑफ थोड़ा लेवल नीचे रहेगा पेपर का लेवल, क्योंकि ग्रेजुएशन का वो लोग अच्छा खासा सेट करते हैं, और आप लोगों के लिए यहां पर कट ऑफ बहुत ही आसान रहने वाला है क्योंकि इसमें कंपटीशन भी बहुत कम होता है। तो 150 से 155 कैटेगरी लेवल का होगा भैया, अगर आप हैं तो बहुत अच्छे सेफ जोन में हैं, आप टेंशन ना लीजिए इस बात का। ओबीसी में 140 से 145, 108 से 115 SC ST में रहने वाला है, और EWS में 145 से 150 आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये तो हो गई हमारी अब कट ऑफ की बात। अगर आप इस सेफ जोन में हैं तो आंसर की से जरूर चेक कर लीजिएगा, और चलिए एक हम एनालिसिस देखने को चलते हैं क्या हमारा इस बार का पेपर रहा है और कैसा। 26 जैसा कि आप देख पा रहे होगे 26 जून 2024 को जो पेपर पूछा गया वो सिलेक्शन पोस्ट के हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब कि 12th लेवल का यहां पर मैं बात कर रहा हूं। तो 12th लेवल पे कैसा रहा था भाई क्वेश्चंस, चलो देखें क्या, बताओ क्या कहते हो पब्लिक, क्या कहती है जनता, देखा जाए कि नहीं देखा जाए, क्या कहती है जनता भाई बता दीजिए, जनता रेडी। चलिए ये तो पहले रीजनिंग से स्टार्ट हुआ है, पहले रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस है, जैसा कि देख पा रहे होगे आप। मैं इंग्लिश के लेवल पे इंग्लिश का मास्टर हूँ भाई, इसी चैनल पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। बहुत सारे CGL के लिए, CHSL के लिए, सिलेक्शन पोस्ट के लिए और आपके CPO के लिए भी इंग्लिश मैंने ही पढ़ाया हुआ है, और बहुत जल्द MTS की क्लासेस, GD की क्लासेस, बहुत कुछ लेकर आने वाला हूँ आप लोगों के लिए भरमार। आने वाले सभी एग्जामिनेशन में, स्टेनो में, इसमें मैं ही इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी आप मेरा काइंड ऑफ डेमो भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि कैसे इंग्लिश को समझा जाता है। इंग्लिश को मैं आपसे प्यार करवा दूंगा, बहुत ही ज्यादा ईजी है। अगर आप इंग्लिश में वीक हैं, आपको टेंशन लेने वाली, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। बहुत आसानी से ये वीडियो आपको समझ में आएगा और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आएगा। तो एक बार लाइक बटन को क्लिक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग इंग्लिश के सिलसिले कारवां को शुरू करते हैं। पहले तो रीजनिंग का क्वेश्चन था, रीजनिंग के बाद इन्होंने जीके जीएस पूछा था, ठीक है ना। रीजनिंग के बाद जीके जीएस का जो ट्रेंड होता है कि उसके बाद जीके जीएस, फिर जीके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे जनरल अवेयरनेस के, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद क्या आ जाएगा, मैथ्स आपका आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आएगा इंग्लिश, ठीक है दोस्त। तो आप चेक कर लेना आपके कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चन थे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आ जाता है, ठीक है, क्वांट DI से क्वेश्चंस बनते थे। और इंग्लिश में जो पैटर्न है, इंग्लिश में क्या पैटर्न है एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे होगे यहाँ पर आप इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बेसिकली हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी के भर भर के क्वेश्चंस होते हैं। और आरसी इसमें कॉमन क्या है कि अभी तक आरसी का पैटर्न जो 2-3 सालों से एसएससी नहीं पूछता आया है, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट ही के एग्जाम है जिसमें आपको बहुत अच्छा लेवल का आरसी देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी में तो अब सारे एग्जाम्स में लगभग क्लोज टेस्ट ही आ रहे हैं। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का दिख रहा होगा, लेट्स रिकॉल द चैप्टर वंस अगेन। यहाँ पर इस आंसर तो फर्स्ट होना था, और इस बच्चे ने क्या आंसर किया ये भी देख लेते हैं। इस बच्चे ने भी फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है, तो आपको कैसे आंसर की चेक करना है, आपने जो ऑप्शन चूज किया, क्या वो करेक्ट आंसर के साथ मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आप सही हैं, गॉट द पॉइंट। जैसा कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैं सेकंड ग्रेट टायर्डनेस के लिए इसने भी फैटिक चूज किया है। एक कोई गलत होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। साइंस ऑफ टीचिंग पेडागोजी इसने भी सही चूज किया है, यहां भी सही चूज हुआ है, यहां भी सही चूज हुआ है, यहां भी सही चूज हुआ है। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन देख लो, जक्स्टापॉज का स्पेलिंग बताना था, बट इन्होंने ऑप्शन 1 को चूज किया था। इन्होंने किसको चूज किया, ऑप्शन 1 को चूज किया था, बट द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3। गॉट द पॉइंट। चलिए लगभग सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन है हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस का। लेट से जब भी स्टार्ट होता है तो हम लोग लेट से ही रखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लेट्स रिकॉल, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या पूछा गया, लेट्स रिकॉल द चैप्टर वंस अगेन। तो क्या हम लोग चैप्टर को दोबारा से रिकॉल करें, रिवाइज करें? तो लेट्स रिकॉल द चैप्टर वंस अगेन का जैसा मैंने बताया, लेट से ही यहाँ पर आंसर पूछा जाएगा। तो लेट द चैप्टर बी रिकॉल्ड, क्योंकि रिकॉल वर्ब था तो यहाँ पर बी प्लस वी वन आ जाएगा। जो भी वर्ब होता है रिकॉल, 2 प्लस वी1 इसका टू बी रिकॉल्ड, 2 प्लस बी प्लस वी3। ठीक है दोस्त, 2 प्लस बी प्लस वी3 हमारा यहाँ पर करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर यही करेक्ट राइट आंसर था। लेट द चैप्टर बी रिकॉल्ड, समझ में आ गया? इज रिकॉल्ड नहीं होगा। बीइंग तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, बीइंग कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंस यहाँ पर नहीं दे रहा था। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से अटेम्प्ट किया। दूसरा क्वेश्चन को देख तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन टायर्डनेस के लिए था, थकावट के लिए। जो थकावट के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वर्ड वो फेटीग होता है। ठीक है, पोटेंट मतलब पावर, याद रखना। ओमनीपोटेंट सुना है वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद हो, ओमनी मतलब हर जगह, सर्वत्र, और पोटेंट मतलब पावरफुल। ओमनीपोटेंट जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो। तो रिजुवनेशन पुनर्जन्म को बोलते हैं। विगर वापस से, विगर मतलब ब्रेवरी, है ना, बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा हार्डवर्क विगर कहलाता है। तो फेटीग यहां पर विगर एंटोनिम्स हो जाता, विगर क्या हो जाता, एंटोनिम्स हो जाता। चलिए, फेटीग इसका करेक्ट राइट आंसर है, बहुत शानदार। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द साइंस ऑफ टीचिंग। हम लोग साइंस ऑफ टीचिंग को बच्चे पैडागॉजी बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, टीचिंग वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग वाले एग्जाम्स में ये पैडागॉजी होता है, चाइल्ड पैडागॉजी होता है। तो पैडागॉजी इज द स्टाइल ऑफ टीचिंग, गॉट द पॉइंट। एस्ट्रोलॉजी क्या हो जाएगा भाई, रिलेटेड टू स्टार्स, जो ऊपर जाते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है दोस्त। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में अभी भी रिलेटेड टू स्टार्स मैंने बोला, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमर्स जो स्पेस में जाते हैं, स्काई में जाते हैं, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी जो तारों का स्टडी करता है, जो प्लैनेट्स की स्टडी करता है, प्लैनेट्स के मूवमेंट का स्टडी करता है, वो एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा, गॉट द पॉइंट। जो तारों के पोजीशंस, मूवमेंट का स्टडी करे उसको हम लोग एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और एस्ट्रोनॉमी क्या हो गया, एस्ट्रोनॉमी तो स्टडी ऑफ प्लैनेट, सन्स, कोई प्लैनेट है, कोई सन है, कोई और प्रॉक्सिमा सेंचुरी जैसे बहुत दूर में एक स्टार है, उसकी स्टडी करना, तो वो एस्ट्रोनॉमी एंड ऑल स्पेस में जाना हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो आपको बहुत अच्छे से पता है। जियोलॉजी क्या हो गया, एनिमल्स, द स्टडी ऑफ एनिमल्स। द स्टडी ऑफ प्लांट्स बॉटनी हो जाता है ग्रेजुएशन लेवल पे। उसके बाद जब चूज करना होता है आपको बॉटनी, 12th के बाद बॉटनी या जूलॉजी, है ना, होता है ब्रांच ऑफ स्टडी भी देखा होगा आपने। चलिए, फिर उसके बाद द रिव्यूअर गेव, वापस से पास्ट टेंस आ गया दोस्त। गेव अ डार्जलिंग रिव्यू ऑफ द रेस्टोरेंट विच देन वेंट वायरल। पैसिव वॉइस बनाना था हमने, साफ साफ दिख रहा है, गेव है, पास्ट टेंस है, तो अ डार्जलिंग रिव्यू हमारा सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो क्या दिया, अ डार्जलिंग रिव्यू ऑफ द रेस्टोरेंट वाज गिवन, जो पास्ट टेंस है V2, V2 का हमेशा क्या होगा, was प्लस V3, इसके अलावा और कुछ आंसर नहीं होना है। यहां पर भी was गिवन था बट which then had gone। अब देखो यहां पर जो गलती हो गई, आप बच्चे लोग जो गलती करते हैं मैक्सिमम, कि पास्ट टेंस देख लिया यहां पर भी, तो अब यहां पास्ट का पास्ट परफेक्ट कर दिया। ये नरेशन में होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस में नहीं। समझ में बात आई? ये नरेशन में होता है, हर पार्ट के टेंस को कन्वर्ट कर दिया जाता है। सिंपल पास्ट का पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कर दिया। अब बताओ, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट नरेशन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, गलत हो जाएगा, गॉट द पॉइंट। चलिए, तो हु देन वेंट वायरल का वेंट वायरल रह गया। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा एक्सप्लेनेशन। चलिए, आगे है ही टोल्ड मी। अब विल का क्या हो जाएगा दोस्त, वुड हो जाएगा, बहुत ही आसान था। विल का क्या हो जाएगा, विल का तो वुड हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान था। बाकी और कहीं भी कैन, वुड कॉल मी लेटर, ही टोल्ड मी, दैट यहाँ पर था ही नहीं, दैट ना होने की वजह से गलत हो गया दोस्त। ऑप्शन नंबर 3 इज द ओनली करेक्ट राइट आंसर, गॉट इट एवरीवन। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन करता है जक्स्टापोज का, द डिवाइड बिटवीन द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास इज जक्स्टापोज इन दिस प्ले, है ना। क्या है भाई, जक्स्टापोज्ड है इस प्ले में, और जक्स्टापोज का स्पेलिंग GUX होता है, JUX, सॉरी। थोड़ा वीडियो को जल्दी जल्दी पेश कराएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो शैरॉन डूइंग द वर्क ऑल बाय हरसेल्फ सीम्स इट इज पॉसिबल बट इट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। तो क्या बोलते हैं ऐसे इडियम को, पॉसिबल है लेकिन होना बहुत ही क्या है, अनलाइकली हैपन, कि शायद ही वो काम होगा। तो क्या बोलते हैं, अब पीस ऑफ केक तो उल्टा हो गया, पीस ऑफ केक वेरी इजी टास्क, डुएबल टास्क। तो
इसलिए इनको बेंट आउट ऑफ शेप, मतलब कि वेरी टायर्ड, बहुत ज़्यादा थका हुआ है और बहुत इनएक्सपीरियंस, बहुत दिनों से उसने वो काम एक्टिविटी करना बंद कर दिया है ना। होता है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग वगैरह फील्ड में, लेकिन 10 साल के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद वापस से कम बैक करते हैं, तो बेंट आउट ऑफ शेप। पाई इन द स्काई, यहां पर करेक्ट राइट आंसर होना था इस इडियम का, और इस बच्ची ने गलत आंसर किया है, जो ऑप्शन नंबर 1 कर दिया इस बच्ची ने, जबकि ऑप्शन नंबर 4 होना था। चलिए, अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, इसको मैंने आपको पेड बैचेस में भी पढ़ाया हुआ है, आप सब देखेंगे मैंने इसको वाईटी में भी और पेड बैचेस में भी पढ़ाया हुआ है। अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहलाता है? ऑटोक्रेसी कहलाता है। किसके द्वारा? 1% के द्वारा, जब एब्सोल्यूट पावर में होते हैं, जो वो रूल कर रहा होता है। सॉरी, ऑटोक्रेसी बोला मैंने, ब्यूरोक्रेसी तो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा हो गया, डेमोक्रेसी तो फॉर द पीपल बाय द पीपल, एनार्की जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, नो गवर्नमेंट, एनार्की क्या हो गया? नो गवर्नमेंट। गॉट द पॉइंट? चलिए, फिर उसके बाद कैन वी मेक श्योर वी हैड अ लॉट्स ऑफ फन। अब देखो, अ के साथ लॉट्स होगा क्या कभी? आप खुद बताओ। आप देखते साथ कैन वी मेक श्योर, कैन के साथ तो V1 आ गया, चलिए अच्छी बात है। कैन के साथ क्या आ गया दोस्त? कैन के साथ यहां पर V1 आ गया, लेकिन अ लॉट ऑफ होगा या अ लॉट्स होगा? सबको समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया कहां पर आंसर होना था? कैन के साथ मेक V1 सही है, जो यहां लॉट्स है ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर द रूम विल हैव बीन क्लियर्ड बाय द सर्वेंट, तो विल हैव बीन क्लियर्ड है, बीन लगा है, पैसिव वॉइस में है, तो यहां पर फ्यूचर परफेक्ट चूज करना था। और ये सवाल मैं अभी जस्ट मैं एनालिसिस में करवा कर आ रहा हूं। ओह माय गॉड, आप लोग को दिखाऊंगा, ये मैंने अभी CHSL के एनालिसिस में कराया है ये सवाल। जैसा कि बताया ना कि प्रीवियस ईयर चीजें, वो तुरंत प्रीवियस ईयर चीजें पूछता रहता है, ये प्रीवियस ईयर CHSL में आया हुआ पेपर का मैंने आपको दिखाया है। द सर्वेंट विल हैव, ऑब्वियसली फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव क्लियर्ड, सिर्फ क्या होगा? विल हैव क्लियर्ड, और कुछ नहीं हो सकता। विल हैव के साथ क्लीन नहीं आएगा, V3 लगना हैव के साथ जरूरी है। विल के साथ V1 नहीं, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट चूज करेंगे। जो कॉम्बिनेशन होता है विल के साथ हैव के साथ V3 होता है, विल प्लस V1 तो हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट चूज करना था हमें, यहां पर बीन लगा था, क्योंकि क्या लगा था? बीन लगा था। द मोमेंट आर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर सेड द फाइनल पेपर इज गोइंग टू बी टफ, तो टफ का क्या बताना है आपको? एंटोनिम बताना है। टफ का मतलब इजी हो जाएगा, रिजॉल्वेबल, डुएबल, क्या बोल सकते हो? डुएबल, जो करने लायक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? टफ का इजी, राइट गाइस। ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल मतलब क्या हो जाएगा? लॉन्ग लास्टिंग। पेकुलियर बहुत ही खास, और अनप्रेडिक्टेबल जिसको प्रिडिक्ट ना किया जा सकता हो। I know you are blaming me for all that has happened, but I wasn't at fault alone. है ना, मतलब अभी इडियम का कि सिर्फ मैं अकेला ही, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका करेक्ट होगा इट टेक्स टू टू टैंगो, है ना। 2 हाथ लगती है कम से कम तालियां बजाने के लिए, तो 2 हाथों से ताली बजती है। इट टेक्स टू टू टैंगो इज द ओनली करेक्ट राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। पॉल एंड आई प्लेड टेनिस यस्टरडे, ही इज मच बेटर देन मी सो ही विन। अब बताओ यहां पर इस बच्ची ने क्या गलती कर दिया? देखो ऑप्शन जो इस बच्ची ने लगाया है, क्या लगा दिया? ऑप्शन 1 लगा दिया। इस बच्ची ने ऑप्शन नंबर 1 मार्क कर दिया, ही इज मच बेटर। अरे भैया, आपको देन कंपेयर किया जा रहा है, जब भी कंपेयर किया जाएगा तो ही इज मच बेटर तो लगेगा ही लगेगा ना। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बट मच बेटर तो लगेगा ही लगेगा, काउंटेबल थोड़ी ना है। ही इज मच बेटर हो सकता है, बेटर देन लगाया तो है, मोर बेटर देन थोड़ी ना बोलोगे। ही इज मोर बेटर देन मी, ही इज मच बेटर देन मी सो ही विन। अब यहां पर जो दिक्कत है, यहां पर आई भी हो सकता था, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो। आप इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कर सकते हो दोस्त, आप इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ही इज मच बेटर देन आई। वैसे सच में यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट किया जा सकता है, मैं इसको अच्छे से और एक वीडियो लेकर आऊंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या दिक्कत है, ठीक है। फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना किसी दिक्कत से। कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी हो गई कि ही के साथ यहाँ पर विंस कर दिया, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये भी हो गई कि ही के साथ विंस, मतलब कि विन कर दिया, जो गलत था, विंस होना चाहिए, टेक्निकली ही विंस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही के साथ तो विंस ही आता है, राइट। सिंगुलर
नाउन है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, सिंगुलर प्रोनाउन है। एट 6s and 7s जो करेक्ट इडियम है, आपको करेक्ट इडियम बताना था, मतलब कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, पता नहीं चला 3 जाए 4 जाए 4 जाए 5 जाए 6 या 7, ठीक है। तो वी हैव बीन एट 4s and 6s and 7 इन ऑफिस ड्यू टू नेटवर्क इशू, बहुत कंफ्यूज थे, परप्लेक्स्ड थे, दैट इज द करेक्ट राइट आंसर। अब एक मिसस्पेल्ड वर्ड आया है, बहुत ही इजी सा, मेंटेनेंस वर्ड का यहाँ पर आपको बताना था, और जो मेंटेनेंस वर्ड यहाँ पर गलत है, मेंटेनेंस NENC आ जाएगा भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिसाइडेड वगैरह सही है, हेरिटेज भी सही है, और आपका स्ट्राइक भी सही था, बाकी सारे वर्ड सही थे, जो एरर था, एरर आपका मेंटेनेंस में था, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, आगे कॉम्प्रिहेंशन आ गया, चलिए आगे इसके बाद हमारा क्लोज टेस्ट आ गया। क्लोज टेस्ट मैं आपके लिए होमवर्क में रखूंगा, और मैं, अगर आप चाहते हो कि आपको इस शिफ्ट का भी पेपर मिल जाए, तो आप सभी बच्चों को जो नीचे कोड दिख रहा है गुरुकुल, वो, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा सभी बच्चे लोग, @GURU गुरु सर _टेक्स्ट बुक, ये मेरा टेलीग्राम है। इस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो क्लासेस की अपडेट्स होती हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ, बुक्स वगैरह, मैं टॉपिक रिलेटेड, सब्जेक्ट मटेरियल रिलेटेड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी डाउट है तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम लाइव आकर क्लियर करता हूं। बहुत ज़्यादा मैं कोऑपरेट करता हूं अपने बच्चों के साथ। आप लोग अगर चाहो तो मेरे नाम का कूपन कोड लगा सकते हो, जो आपको नीचे यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको कोई भी कोर्स परचेस करना हो, आप हमारे टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से गूगल पास या पास प्रो कुछ भी परचेस कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पे जैसे ही जाएंगे आप, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म को ओपन करते ही यहाँ पर आप सुपर कोचिंग या टेस्ट सीरीज वाले में यहाँ पर जाकर देख सकते हैं और पास प्रो को परचेस कर सकते हैं। कोई कोर्स को परचेस करने के लिए सुपर कोचिंग है ना, वी आर सुपर कोचिंग। सो सुपर कोचिंग में एसएससी एग्जाम्स में जाना है आपको, और एसएससी एग्जाम्स में अभी आने वाले एमटीएस एग्जाम्स हैं, और आपके सिलेक्शन पोस्ट सॉरी हो चुके स्टेनो का एग्जामिनेशन है, बहुत ही ज्यादा आपको अफोर्डेबल रेट पे मिल रहा है दोस्त, और 299 में आपको 6 महीने के लिए कहीं पर भी नहीं मिलेगा। डू सब्सक्राइब टू दिस स्टेनोग्राफर, जो 27 जुलाई को देखा जाएगा इसका नोटिफिकेशन, ठीक है दोस्त। जो जो बोला गया था उसी डेट्स के हिसाब से आया है। 26 जुलाई को आ जाएगा स्टेनो का, 27 जून को बोला गया था एमटीएस का, बिल्कुल आया। 24 जून को बोला गया था सीजीएल का, बिल्कुल आया। तो आप डेट बिल्कुल, एसएससी एकदम अपने डेट वाइज काम कर रहा है। और आप सीजीएल का, हमारा ये ना जीएसपी प्रोग्राम है, मतलब गारंटी सिलेक्शन प्रोग्राम। इस पे अगर सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम सिखा रहे हैं, आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। तो सभी लोग जाकर के कोर्स को अप्लाई करिए। ये कूपन कोड लगा लीजिएगा, जो मैं आपको कूपन कोड बता रहा हूं। नीचे प्राइसिंग में जाना है और आपको कूपन कोड अप्लाई में यहां पर क्या लगाना है, GURU KOOL। ये गुरुकुल कोड जैसे ही लगाएंगे आप गुरुकुल कोड लगाते ही हैवी डिस्काउंट आपको मिलेगा, और आप मात्र 2321 रुपए में ये कोर्स पूरा परचेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको इंग्लिश का एनालिसिस बहुत पसंद आया होगा। बाकी क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो बहुत ही अच्छे लेवल के पूछे गए थे, वो भी मैं आपको एज एन, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर आपके पास इस शिफ्ट का क्लोज टेस्ट नहीं आया था तो, ठीक है दोस्त। ये रहा क्लोज टेस्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है विद ऑप्शंस, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपके टेलीग्राम में ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है दोस्त। ये रहा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, ठीक है दोस्त। बाकी ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको मिल जाएंगे। टिल देन, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो को जो लाइक बटन के बगल में जो शेयर वाला बटन है, उसको ज्यादा से ज्यादा क्लिक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।